अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। सारा वैसे रिलेटेड ग्रोसरी से हैं और जो भी उसके हैं किचन के हैं, कुछ वॉशरूम के हैं, ये सारे प्रोडक्ट इतने अच्छे अच्छे और ब्रांडेड हैं कि कभी खरीदे नहीं। और इतनी सारी चॉकलेट आई हैं कि बहुत सारी आई हैं, 3-3 गुना 5-5 गुना सारी चॉकलेट। और महंगी महंगी चॉकलेट 100 वाली 50 वाली जो कभी खाई भी नहीं। इतनी सारी प्रोडक्ट्स आई हैं, ड्राई फ्रूट्स आए हैं, गुलाब जामुन के डब्बे, रसगुल्ले के डब्बे, खील वगैरह और चाय पत्ती का, ताजमहल का जो 6 से 7 से का पैकेट आता है किलो का। तो इतने सारे प्रोडक्ट्स आए हैं। और ये इतनी 3-4 पॉलीथीन है, ये है इसमें, ये हैं उसके मिश्री के 3-4 पॉलीथीन। बहुत बहुत सी चीज़ हैं, इतनी सारियाँ, बहुत सारियाँ। तो ये आए हैं मेरे नंद के ससुराल से, यही मार्केट जो हमारा मार्केट रहता है, तो ये यहीं पे हैं दोनों नंद, एक ही घर में हैं। बड़ी तो अपने ससुराल में है और ये छोटी यहीं पे है। का भी एक देवर है, वो जो गाड़ी चलाता है। आप सब लोगों को पता है कि मैं व्लॉग कैसे बनाती हूँ, किसी को मालूम नहीं कि व्लॉग बनाती भी है। तो यहाँ पे सब बैठी हैं, फूफी और जो भी है नंद, सब बच्चे हैं यहाँ पे। पर मैंने उनके लिए ये झूठ बोला था कि मैं अपनी बहनों के लिए गांव में दिखाऊंगी, मैं इसलिए वीडियो बना रही थी। मुझे अच्छा नहीं लगा कि ये सारा माल चोरी का ही है, चोरी का ही माना जाता है, कोई हलाल नहीं है, हराम। लेकिन ये सारा उसने लॉकर में रख दिया नंद ने। और लड़कियों के लिए सिर्फ एक बार जो अब दिखा रहे हैं, तो एक बार दे, उसके बाद कभी नहीं। पर मुझे तो ये था कि बच्चों को मनाना बहुत मुश्किल होता है, उनके लिए समझाएं, तो जब भी नहीं समझते, छोटे बच्चे ज़िद्दी होते हैं। तो कुछ मैंने अपनी शॉप में से मंगाई थी, वो चॉकलेट कुछ छोटी थी। इनके 2 बज चुके हैं और सब्जी की मेरी तैयारी हो रही है। यहाँ पे सारा को मैं नहला देती हूँ और नहलाने के बाद मैंने अपनी तड़का डालने के लिए तैयार कर लिया है। 2 अंडे का तड़का डालती हूँ दाल में, और नहीं दाल को खाते नहीं हैं तो इससे खा लेते हैं, बहुत अच्छी बन जाती हैं। और मेरी सारी व्लॉग वैसे यही होती है, व्लॉग में जो भी मेरी रेसिपी होती हैं तो जो घर में बनता है मैं वो ही डालती हूँ। ऐसा नहीं कोई अलग नई रेसिपी बनाऊँ, नया कुछ करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे यूट्यूबर और भी हैं, नई नई रोज़ अलग अलग डालते हैं, यूट्यूब से ही सीखते हैं और उन्हीं को डाल देते हैं। ऐसा मेरे में कुछ वो नहीं है। मेरे लिए डालने के लिए मैं सोचती हूँ, सब कुछ बनाती हूँ और मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ है, लेकिन मैं बना कैसे पाऊँ, क्योंकि मेरे लिए कोई परमिशन नहीं है इस घर में। लड़कियां भी कहती है मम्मी कभी हलवा बना दो, कभी ये बना दो, चाचियों से देखकर, जैसे चाची के बन जाते हैं। तो इसमें घर में 2-3 फैमिली रहती हैं, सबके देखती हैं, तो यही कहती है कि मम्मी बना लो, तो मैं नहीं बना पाती हूँ क्योंकि इसमें इजाज़त नहीं है मेरे लिए। और मैं बना लेती हूँ तो बच्चियों के लिए बस यही होता है कि अपना खुद का मन कर रहा होगा, सारी बात अपने ऊपर आ जाती हैं। बच्चियाँ नहीं कह रही हैं, ये खुद का मन कर रहा होगा, तो मेरे लिए इतनी भी इजाज़त नहीं है। तो मैं इसलिए बस ये अपने जो घर का वो मेरा होता है, घर में जो बनता है तो मैं उसी के ही मैं अपने बना देती हूँ। नहीं मेरी कोई झूठी कहानी है, मेरी बस यही सच्ची कहानी है। और मैं अपने में बहुत दुखी हूँ, मैं अपनी लड़की की वजह से। और जो मेरी लाइफ है तो मैं उसे आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि आप मेरे दूर के हैं। और मुझे तो ये डर लगा रहता है कि कोई यहाँ से मेरे आसपास कोई मेरा व्लॉग किसी के सामने ना आ जाए और किसी को पता ना लग जाए। यूँ भी डर लगा रहता है कि कभी शौहर को ना पता लग जाए मेरा व्लॉग का, तो क्या होगा। वो खुद इतना ही वो रहता है, मुझसे इतना ही इग्नोर करता है अब भी, तो फिर क्या होगा बाद में, इतना डर लगा रहता है मुझे। खुद अपने आप से मैं यूँ ही सवाल करती रहती हूँ। मैंने उसे मोहब्बत के साथ फुल कोशिश की पूरी निभाने की, फिर भी मेरे साथ क्यों नहीं है। मुझे अपनी लड़की की बहुत फ़िक्र है, छोटी की। उसका टाइम निकला जा रहा है तो ऑपरेशन का, और उसकी ज़िंदगी मौत का वो है। डॉक्टर ने बताया कि बच भी सकती है और नहीं भी बच सकती है। तो शाम का ये मेरा हो रहा था रोटियों का, तो मैं रोटी बना रही थी, सब्ज़ी तो मैंने बना ली थी। तो यहाँ पे दोनों लड़कियाँ ज़िद करने लग गई, और मैं तो यहाँ पर ये लड़कियाँ मम्मी हम निकालेंगे, अंदर से लकड़ियाँ निकाल रही थी, रसोई में जो लकड़ी पड़ी थी तो यहाँ से बाहर निकाल रही। चुप चुप, कुछ नहीं हुआ,
आजा आजा। दोनों बच्चियां आगे से आगे काम करने के लिए भागती हैं मुझसे पहले। वैसे बेटियां ही होती हैं माँ का सहारा, और ये छोटी सी हैं अभी, और अभी से ये इतना करती हैं। तो यहाँ पे हो चुकी थी दोपहर, तो मैं सोच रही थी कि यहाँ मैं अपने ये सारे बिस्तरे जो बेड शीट थी ये सब मैंने सुखाई हुई हैं। तो कुछ मैं अपनी बच्चों की अपनी बाहर भी बताती हूँ। मेरे लिए बहुत टेंशन होती हैं, वीडियो बना पाती हूँ तो अपलोड नहीं कर पाती हूँ, और कुछ व्यू नहीं बढ़ रहे हैं तो बहुत टेंशन होती है। नया नया चैनल होता है नहीं तो व्यू बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है नए यूट्यूबर के लिए, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। सब कुछ अपने बहुत मेहनती से करती हूँ, फिर भी अल्लाह ने चाहा किसी न किसी दिन होगा। और आपसे बातें शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल हल्का हो जाता है। और ये चैनल मैंने इसलिए खोला था कि मेरी बच्चियों का फ्यूचर अच्छा रहे और अच्छा बने, अच्छे पढ़ाई हो उनकी अच्छे स्कूल में। और मेरी लड़की की मुझे बहुत टेंशन रहती है, और इधर हस्बैंड की टेंशन रहती है, और एक ब्लॉग की टेंशन रहती है कि इसका पता ना लग जाए। तो दोपहर हो चुकी थी, मैं सारा के लिए सारा चाय पीती है, रोटी तो खाती नहीं है तो इसे भूख लगती है बार बार में। तो मैंने इसके लिए सूखा दूध मंगाया है, तो इसके लिए चाय बना रही थी। मैंने इसके लिए चाय बना दूँ, और चाय बनने में काफ़ी टाइम है। घर वालों के लिए जब चाय बनती है सबके लिए बनती है 2 बजे, तो मैंने ये उससे पहले टाइम था 12 बजे का, तो मैं उसके लिए चाय बना रही थी यहाँ पे। किसी ने कहावत सही कही है, 2 दिल मिले चेले सबसे बड़े अकेले। कोई भी कुछ नहीं कर सकता, अगर 2 दिल मिल जाए तो बच्चों की भी अच्छी कदर होती। मेरी 7 साल हो चुकी हैं शादी को, और खूब अच्छी शादी हुई है। 8 लाख की गाड़ी दी है मेरे पापा ने, और 1 लाख की नकदी दी थी। खूब अच्छी खासी हुई है, फिर भी इनको उससे कोई मसला नहीं शादी से। शादी इनको बिल्कुल पसंद आ गई। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे अपनी फैमिली के फ़र्द क्यों नहीं समझते हैं, इस घर के फ़र्द क्यों नहीं समझते हैं। जो भी कोई घर में खुशी होती है, जो भी खुशी होती है उसको अपने घर वालों से ही तो बतलाते हैं, और ये मुझसे कुछ नहीं पता होने देते, छुपाते हैं। क्या मैं इस घर की फ़र्द नहीं हूँ? मुझे इस बात से बहुत एहसास होता है। और सबसे पहले शौहर से मैं ये बतलाती हूँ कि फूफी मुझसे ये क्यों छुपा रही है, क्यों कर रही है मेरे साथ ऐसे। नो, ये पता नहीं था कि वो भी उनमें ही शामिल है, वो भी मुझसे छुपाता है। मैं क्या करूँ? और मुझे गाँव गए 1 साल हो चुकी है, और मैं अपने घर वालों से भी इस बारे में नहीं कह